ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आने वाले महाशिवरात्रि व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, अभी महाशिवरात्रि का पावन पर्व, पावन व्रत जो है वो आने वाला है। आने वाली 15 तारीख को दिन रविवार को साल 2026 में महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो रखा जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी संशय जो है वो उठती है। कई बार बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही बहनें, बहुत दिनों से तैयार कर रही बहनें महाशिवरात्रि व्रत रखने में कई बार उनके साथ ऐसी स्थिति होती है कि वो व्रत पूजा नहीं कर पाती हैं। जैसे मासिक धर्म या पीरियड आ जाने के बाद उनका जो पूजा पाठ है, व्रत है, वो रह जाता है। कई बार उनके मन में ये संशय चलती है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद हमें पूजा पाठ जो है वो महादेव की करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा पूछा जाने वाला प्रश्न कि बाल जो है वो हमें महाशिवरात्रि व्रत में धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। इन समस्त प्रश्नों का जवाब आप सबको इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो 15 तारीख को है, दिन रविवार पड़ रहा है। वैसे तो रविवार को बाल किसी भी प्रकार से धो सकते हैं, लेकिन क्या शिवरात्रि में बाल धोने चाहिए? तो चलिए मैं एक एक करके समस्त प्रश्नों का जवाब आप सबको दे देती हूँ। बात करूँ पीरियड्स या मासिक धर्म की, तो देखिए पीरियड्स या मासिक धर्म कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई पाप कर दिया है या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रकार से वरदान है और जो महिलाओं को मिला है और इससे उन्हें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो ये कोई पाप नहीं है। और आप इसे बहुत ज़्यादा अपने आप पर हावी ना होने दें कि ऐसे में पूजा पाठ या व्रत जो है वो आप कैसे करें। तो मैं आप सबको बता दूं, यदि आप व्रत कर रहे हैं शुरू से या करना चाहते हैं व्रत, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्रत कर सकते हैं। व्रत करने में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको अनुमति की ज़रूरत है। आप व्रत जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो भगवान भोलेनाथ और माता गौरी का जो विवाह है, उनके एक तरीके से जो विवाह की वर्षगांठ है, जो शादी की सालगिरह है, उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन माता पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ था। तो बहुत ही पावन और पवित्र दिन होता है ये, तो इसलिए जो व्रत है वो आप रख सकते हैं। बात आती है पूजा पाठ की, तो देखिए मासिक धर्म या पीरियड्स में हम किसी भी पूजा पाठ की ना तो सामग्री को छूते हैं और ना ही हम पूजा पाठ करते हैं। तो आपको भी, यदि आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही हैं, तो आपको व्रत रख लेना है, लेकिन पूजा पाठ नहीं करना है और ना ही पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ लगाना है। ठीक है। आपके मन में ये संशय आएगा कि यदि हम पूजा नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो जैसे मैंने शुरू में बता दिया, व्रत कर सकती हैं, अपने बच्चों से, अपने पति से पूजा करवा सकती हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप किसी पुरोहित, किसी पंडित जी को बुलवाकर अपना नाम और गोत्र के साथ घर में विधि पूर्वक जो पूजा पाठ है वो करवा सकती हैं। पंडित जी को पैसे देके सारा सामान जो है वो मंगवा लीजिए और दूर बैठकर भगवान का जो भी कथा है या जो भी पूजा पाठ है वो देख सकती हैं और दूर से ही भगवान को प्रणाम कर सकती हैं। मानस पूजा करने में किसी भी प्रकार की कोई भी मनाही नहीं है। आप मन से भगवान को, मान लीजिए आप एक कोई स्थान है जहाँ पर बैठ जाइए, जहाँ से भगवान आपको दिख रहे हो लेकिन आपकी परछाई भगवान के समक्ष ना जाए, ऐसे आप जा सकती हैं, बैठ सकती हैं। और हाँ, मंदिर के प्रांगण में या मंदिर की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो ऐसी अवस्था में हमें नहीं लांघनी चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके घर में पुरोहित पंडित जी आएंगे वो आपके गोत्र, आपके नाम के सहित बहुत ही विधि विधान से पूजा पाठ करके जाएंगे। उससे आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो आप अपने, जैसे मैंने शुरू में बता दिया, बच्चों से, पति से जैसी पूजा हो पाती है वैसी आप करवा दीजिए, या आप सामान जो है वो मंगवा के मंदिर भिजवा दीजिए, पंडित जी से भी चढ़वा सकती हैं। इस प्रकार से भी कर सकती हैं। यदि आप मान लीजिए कि बच्चे नहीं हैं या हस्बैंड जॉब करते हैं, तो आपके कोई भी रिश्तेदार हैं, आसपास रहते हैं, कोई पड़ोसी हैं, तो उनसे भी पूजा पाठ अपने नाम की करवा सकती हैं। ये करना उत्तम है। ऐसा करना आप बहुत ही सरल तरीके से करवा सकती हैं, तो ये भी आप कर सकती हैं।
अब बात आती है कि हमें मासिक धर्म या पीरियड्स के कितने दिन बाद पूजा करना चाहिए। तो देखिए, वैसे जो भी हमारे धर्म हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, जो भी पुस्तकें हैं, उसमें 3 दिन का वर्णन मिलता है। लेकिन आप सबको पता है 3 दिन में कभी भी नारी, जो भी स्त्री है, वो साफ स्वच्छ नहीं होती हैं। तो यहाँ पे बात आती है भोलेनाथ की पूजा की। तो मैं यहाँ पे आप सबको बोलूँगी कि आप 7वें दिन, यदि आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं, तो आप 7वें दिन या 8वें दिन पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी मैं 3 दिन तक ही अशुद्धि की अवस्था में रहती हूँ, चौथे दिन या 5वें दिन पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हूँ, तो क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? तो 5वें दिन के लिए मैं आप सबसे बोलूँगी कि हाँ, यदि आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हैं, आपके बाल इत्यादि धुले हुए हैं, तो आप 5वें दिन भी पूजा पाठ कर सकती हैं। लेकिन आपका शरीर है, आपको पता है कि आप कब शुद्ध अवस्था में होती हैं, आप उसी प्रकार से जो है वो कर सकती हैं। कई बार हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, फिर उसकी एक तरीके से नुकसान या उसका जो भी पाप है वो हमारे शरीर में लगता है। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो कभी भी ऐसी अवस्था में हमें पूजा पाठ या भगवान है उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि महादेव जो है वो एक तरीके से देवों के देव हैं। और जहाँ बात आती है महादेव की, तो हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही पूजा पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि बालों का धोने का क्या नियम है, क्या हम महाशिवरात्रि व्रत में बाल धो सकते हैं? तो देखिए, जितना मैंने जाना है या जितना मैंने पढ़ा है, बालों को धोने का कहीं भी नियम मुझे नहीं मिला है। यदि आप सब ने कहीं पढ़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। बालों के धोने का कहीं भी विधान नहीं मिला है, जितनी भी मैंने ये पुस्तकें पढ़ी हैं। लेकिन हाँ, जैसे बड़े बुजुर्गों से हम देखते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से हम एक दूसरे को बताते चले आते हैं, और उसी प्रकार से हम उनका एक तरीके से जो बात है वो मानते चले आ रहे हैं, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए उस प्रकार से हम कर रहे हैं। बाल धोने का नियम तो कहीं नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ, जब आप किसी व्रत को करते हैं तो बताया गया है कि पूर्णतः साफ स्वच्छ होने के बाद ही व्रत पूजा करना चाहिए। तो ऐसे में कुछ लोग शुक्रवार को, कुछ लोग शनिवार को बाल धो लेंगे, लेकिन कुछ लोग रविवार को बाल धो लेंगे। तो क्या महाशिवरात्रि व्रत में हम बाल धो सकते हैं? तो देखिए, किसी भी व्रत में, किसी भी पूजा में बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूजा के दिन या व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बाल नहीं धो सकते हैं। मेरा मानना है कि केमिकल युक्त या ऐसे अभद्र पदार्थ जिनको हम पूजा पाठ में ना छुएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हमारा शरीर एकदम शुद्ध होता है, हम भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं, हम अपना पूरा एकदम से भगवान पे ध्यान लगाते हैं, तो किसी भी प्रकार का अभद्र पदार्थ हम छूते हैं, जैसे केमिकल वाले शैम्पू इत्यादि, उसमें हमें नहीं पता। ऐसे में हमें नहीं पता होता है कि जो भी चीज़ें हम प्रयोग कर रहे हैं, कोई साबुन या कोई फेस वॉश या कोई बालों को धोने का शैम्पू, जो भी चीज़ें हैं वो यदि हम छू रहे हैं तो हो सकता है उसमें बहुत सारे अवच्छे पदार्थ हों जो हमारी पूजा में विघ्न और बाधाएं डालें। तो ऐसे में हमें पूजा पाठ व्रत में किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाल आप धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पुरुष भाई हैं वो तो धो ही सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो सर से स्नान करके, सर से पानी डाल के स्नान कर सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि जब हम नित्य क्रियाएं करते हैं, जब हम शौचालय इत्यादि जाते हैं, तो जो शरीर है वो हमारा अशुद्धि की अवस्था में हो जाता है, और जब हम सर से पानी डाल के स्नान करते हैं तो शुद्धि की अवस्था में होता है। तो ऐसे में हम सर से पानी डाल के स्नान कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल या शैम्पू इत्यादि ना लगावें, और आप बालों को धोकर स्नान जो है वो कर सकती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप सबको बता दिया कि व्रत रखें या ना रखें, पीरियड्स मासिक धर्म में कैसे रखें, पूजा पाठ कैसे करें, पीरियड्स के कितने दिन बाद पूजा करें, बालों को धोएं या ना धोएं, संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे आपको समय समय पे नई जानकारी, नए वीडियो मिलेंगे, और ये बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।